हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पंजाब हुकूमत ने सूबे भर के अंदर 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी है। कल तमाम सरकारी स्कूल जो हैं, कॉलेजेस जो हैं, यूनिवर्सिटीज जो हैं सरकारी और निजी बंद रहेंगी। आम तातील का ऐलान किया गया है स्कूल्स के हवाले से, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से, और अमन व अमान को जो है वो कायम रखने के लिए कहा गया है कि ये सब कुछ कर रहे हैं। रावलपिंडी में आज तालबा ने जो है वो एहतजाज किया, तालिब इल्मों ने, और वहां पर 350 से जायद गिरफ्तारियां अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं कि 350 से जायद तालिब इल्मों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके साथ साथ 38 ऐसे अकाउंट्स जो इस प्रोपोगंडा के अंदर शामिल थे, इस फेक न्यूज को फैलाने के अंदर शामिल थे, और मुबैना तौर पर जो एक ये ज्यादती का वाकया रिपोर्ट किया गया था, इसके ऊपर जो कारकुनान तहरीक इंसाफ के हों या किसी भी सियासी जमात से उनका ताल्लुक हो, या जो सोशल मीडिया ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं या सहाफ़ी हैं, उनके अकाउंट्स इसके अंदर शामिल हैं। इमरान रियाज खान है, जमील फारूकी हैं, इसके साथ साथ अयाज मीर हैं, फराज हैं, और इस तरह के बड़े बड़े नाम जो हैं, सभी इब्राहिम हैं, वो इसके अंदर शामिल हैं। और इनके खिलाफ अब जो है वो बाकायदा तौर पर कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि इस मामले को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन सिर्फ कसूर इन लोगों का तो नहीं है, सिर्फ ये जो प्रोपोगंडा वॉर थी या मशीन थी, मैं बिल्कुल आपसे जो है एग्री करता हूं कि ये सारा प्रोपोगंडा होता है और इसी तरह से सूरत हाल चलती है। लेकिन इस प्रोपोगंडा को फैलाने में सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन के तरफ टिल्ट रखने वाले लोगों ने ही इसके अंदर अपना किरदार अदा नहीं किया, बल्कि जो हुकूमती ओहदेदारान हैं, बल्कि हुकूमती वजीर एक जो है सिकंदर हयात साहब, उनका भी एक क्लिप हमने देखा। उस क्लिप के अंदर वो आके कह रहे हैं, बिल्कुल वही बात की तस्दीक कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं, और फिर उस क्लिप को जो है वो बहुत ज्यादा वायरल होता भी हमने देखा। लेकिन इन प्रोपोगंडा करने वालों के अंदर मुझे उनका नाम शामिल नजर नहीं आया इस फरिस्त के अंदर कि राना सिकंदर हयात को इस मामले के अंदर क्यों नहीं शामिल किया जा रहा और उनसे तहकीकात क्यों नहीं की जा रही कि भाई आपने ये स्टेटमेंट क्यों दे दी कि सीसीटीवी फुटेज भी गायब है और यहाँ पर जो ये बच्चे बात कर रहे हैं इनको प्रिंसिपल्स ने धमकाया है, उनके मैसेजेस इनके पास मौजूद है, जिससे इस प्रोपोगंडा को मजीद हवा मिली। उस एसएचओ को अब तक क्यों नहीं हटाया गया? उस एसएचओ को सामने तफ्तीश क्यों नहीं किया गया जिस एसएचओ ने ये कहा था कि जी बच्चियां अंदर चली जाएं, क्योंकि खुदा ना खास्ता यहाँ पर गार्ड्स भी मौजूद हैं और वो भी मौजूद हैं, तो कहीं एक और वाकया पेश ना आ जाए। एक और वाकया यानी शायद उसकी गुफ्तगू से ये लग रहा था कि इससे पहले कोई वाकया पेश आ चुका है, तो अब कहीं एक और वाकया पेश ना आ जाए जिसकी बुनियाद के ऊपर भी बहुत सारी जो खबरें हैं वो फैलना शुरू हुई, इंतशार फैलना शुरू हुआ। और इसके अंदर जब इस किस्म की बातें आना शुरू हुई तो इसको मजीद तौक़ीयत मिली कि देखें जनाब, ये तो एसएचओ भी ये बात कर रहा है, हुकूमती वजीर भी ये बात कर रहा है, तो फिर तो कैसे ये झूठ हो सकता है? इसको दबाने की कोशिश की जा रही है, इसके अंदर कोई बासर शख्सियात मुलव्विस हैं और ये सारी सूरत हाल है। और शुरू के अंदर इस खबर को रोकने के हवाले से भी जो है जिस तरह से इकदाम किए जाने चाहिए थे उस तरह से इकदाम नहीं किए गए। हुकूमत की जानिब से जिस तरह से इस प्रोपोगंडा के मुकाबले में एंटी प्रोपोगंडा शुरू होना चाहिए था, तमाम टीवी चैनल्स को साथ लेकर, सोशल मीडिया को साथ लेकर, उस तरह से इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, इसके ऊपर काम नहीं किया गया है। तो ये भी हुकूमती जो लोग हैं उनको भी अपनी सफ़ों के अंदर देखना पड़ेगा कि जनाब जो वो कर रहे हैं, जो सब कुछ उन्होंने किया है इस सारे मामले के अंदर, इस प्रोपोगंडा को जो रोकने में नाकाम हुई है हुकूमत, वो उसका जवाब कौन देगा? और उसके साथ साथ जो हुकूमती जिन लोगों की नाअहली की वजह से या कह लें कि बेशर्मी की वजह से या ढिठाई की वजह से ये मामले के अंदर मजीद आग पैदा हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाएगी? तो ये भी बहुत अहम सवालात हैं। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा ने कल एक बड़ी भोंगी मारी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि जनाबे वाला कर रही थी कि जनाबे वाला जो खातून है, जो बच्ची है जिसके हवाले से ये सारा प्रोपोगंडा किया जा रहा है, वो बच्ची जो है वो पाक साफ है। तो खुदा ना खास्ता अगर बच्ची के साथ रेप हो जाता, खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता अगर किसी बच्ची के साथ रेप हो जाए, तो मरियम साहिबा की इस बात के बकौल तो फिर जो है वो पाक साफ नहीं रहेंगी। तो ये किस किस्म की जहनीत है? ये वही जहनीत है जो डॉक्टर जाकिर नाइक और इमरान खान इस मुल्क के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चियों का जो रेप है वो इस वजह से होता है कि वो कपड़े सही नहीं पहनती हैं, बच्चियों का रेप इस वजह से होता है कि वो सही टाइम पे नहीं निकलती हैं। सियालकोट मोटरवे वाला एक वाकया आया था, तो उसके ऊपर हमें बहुत बड़े बड़े फलसफियों ने बताया था कि उस वक्त खातून जो है वो मोटरवे पे लेने क्या गई थी, वो अकेली क्यों थी बच्चों के साथ, उसके साथ कोई मर्द क्यों नहीं था, और ब्ला 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 सारा किस्म का प्रोपोगंडा हुआ था।
तो फिर मरीम नवाज भी इसका मतलब है कि उसी जहनी पस्ती का शिकार है, क्योंकि इन्होंने भी खुद इसके अंदर जहनी पस्ती के हवाले से भी बात की थी। तो इसका मतलब है मरीम साहिबा, इसके ऊपर आपको भी जो है वो गौर करना चाहिए, बल्कि माफी मांगनी चाहिए और इन अल्फाज को वापस लेना चाहिए जो आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि वो बच्ची पाक साफ है, क्योंकि इससे फिर ये मुराद लिया जाएगा कि अगर किसी बच्ची के साथ खुदा ना खास्ता रेप होता है तो वो पाक साफ नहीं है, बल्कि वो जो है उसकी खुदा ना खास्ता उसके ऊपर कोई दाग लग गया है। तो ये इंतहाई घटिया सोच है, इंतहाई जहनी पस्ती है। दागदार नापाक वो नहीं है, पाक साफ वो नहीं रहेगी, बल्कि पाक साफ वो नहीं रहेगा, नापाक वो हो जाएगा, डर्टी वो हो जाएगा। दाग उस पर आएगा जिसने वो रेप किया है और उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए किसी के साथ भी अगर इस किस्म का कोई मामला होता है। तो जिस तरह हमारे सोसाइटी के अंदर फिर क्यों लोग जो हैं इस किस्म के वाकयात को रिपोर्ट नहीं करते हैं, जब बच्चियों के साथ इस किस्म का कोई खुदा ना खास्ता जिंदगी ढाई जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर जो है वो क्यों रिपोर्ट नहीं करते? क्योंकि इस किस्म की जहनियत जब इस लेवल पर बैठे हुए लोग और एक खातून वजीर आला पंजाब की इस किस्म की बात करेगी कि वो पाक साफ है, तो फिर यही निकलेगा ना, मतलब फिर इससे जो है वो जब घरों के अंदर बातचीत होगी तो वो इसको छुपाने की कोशिश करेंगे कि खुदा ना खास्ता अगर ये पता चल गया कि ये बच्ची के साथ रेप हुआ है तो ये पाक साफ नहीं रहेगी, इसका कोई रिश्ता नहीं आएगा। और ये इस किस्म की बातें और इस किस्म की जो चीजें जो मरीम नवाज की सारी गुफ्तगू से एक नया इस तासुर जा रहा है, ये बहुत गलत तासुर है। तो मरीम नवाज को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर माफी मांगकर ये अपने अल्फाज वापस लें। और बिल्कुल ठीक है, बाकी जो प्रोपोगंडा हुआ है, जो उसका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, किसी किस्म का वो व्लॉगर हो, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, जो कुछ मर्जी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, अपनी सफों के अंदर भी नजर डालें और नाकाम क्यों हुए ये भी देखें और उसके साथ साथ इन अल्फाज पर माफी भी मांगे। गुड बाय।